हाय। आज हम जनरल एंट्री का एक नया क्वेश्चन करने जा रहे हैं, तो आइए उसे देखते हैं। तो यहाँ पे टोटल 5 पॉइंट्स दी गई है, उसे हमें ध्यान देना होगा। जनरल एंट्री करने से पहले हमें कुछ वर्किंग नोट्स है, उस पर ध्यान देना होगा, तो उससे पहले देख लेते हैं। तो वर्किंग नोट्स ये हैं। पहला पॉइंट दिया है, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 50,000 एंड लोन फ्रॉम SBI 1 लाख। ठीक है। दूसरा वर्किंग नोट देखिएगा, पहला वर्किंग नोट देखिएगा, सेकंड पॉइंट में जो है वो इम्पोर्टेंट है, और वो ये है, अप्रैल 4 परचेज गुड्स कॉस्टिंग 20,000 एट 10% ग्रेट डिस्काउंट एंड 5% कैश डिस्काउंट फ्रॉम राम एंड हाफ अमाउंट पेड इन कैश। अब वर्किंग नोट ध्यान दीजिएगा। आपको बोला है कि गुड्स जो है वो 20,000 रुपये का है। ठीक है। अब उसमें 10% का आपको ट्रेड डिस्काउंट मिल गया। 20,000 का अगर 10% हम निकालेंगे तो 2,000 होता है, वो आप हटा देंगे तो आपका हुआ 18,000 रुपये। अब इसमें से बोल रहे हैं कि जो हाफ अमाउंट है वो पे हो गया कैश में। 18,000 का आधा कितना होता है? 9,000। हाफ अमाउंट वो पे हो गया है। अभी बचा हुआ हाफ अमाउंट में 5% का कैश डिस्काउंट है। तो कैश डिस्काउंट जैसे ही हमको मिलेगा तो वो 4,50 रुपये। तो टोटल अमाउंट बचता है 8,550 जो हमें देना है। ठीक है। अब अप्रैल 8 बोला है, सोल्ड गुड्स टू श्याम ऑफ ₹10,000 एट 10% ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट 5%, हाफ ऑफ द अमाउंट रिसीव इन कैश। सेम वैसी वर्किंग नोट बनेगा। वर्किंग नोट दिखाना जरूरी है, अगर आप वर्किंग नोट नहीं दिखाते हैं तो आपको 2 से 3 मार्क्स कट सकता है, तो इसका आप ध्यान रखिएगा। ऐसी वर्किंग नोट बनाइएगा, सिंपल है, इजी है, मार्क्स मिल जाएंगे। आपने गुड्स बेचा है शाम को 10,000 रुपये का, जिसमें से आपने 10% का डिस्काउंट दिया है, ट्रेड डिस्काउंट। तो मतलब गुड्स की एक्चुअल कॉस्ट कितनी हुई? 9,000 की। अब इसमें बोला है कि 9,000 में से जो हाफ ऑफ अमाउंट रिसीव इन कैश, आधा अमाउंट आपने कैश में, आपको आधा अमाउंट कैश मिल गया 4,500। तो कितना मिलना बाकी है? 4,500 बाकी बचा हुआ मिलना बाकी था, जिसमें से 5% कैश डिस्काउंट है। तो 5% आप 4,500 का निकालेंगे तो वो हुआ 4,275। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। तो चलिए एक एक करके शुरू करते हैं जनरल एंट्री को बनाना। और ये वर्किंग नोट का नंबर ध्यान रखिएगा, इसको हम एंट्री में डालेंगे। तो शुरुआत करते हैं पहला से। 2021 का अप्रैल 1 बोला था, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, कैश हमारा एसिड है, एसिड की वैल्यू जब जब बढ़ेगी तो वो होगा डेबिट। साथ ही साथ कैपिटल कैश ला रहा है, मतलब क्या कैपिटल भी ला रहा है ना अपना। कैपिटल क्या हमारी कैपिटल की वैल्यू जब जब बढ़ेगी तो वो भी क्रेडिट होगा। और साथ में बोला है कि उसने लोन लगाया SBI से, लोन हमारा लायबिलिटी होता है, लायबिलिटी की वैल्यू जब जब बढ़ेगी तो वो क्रेडिट होगा। इसे लिखते हैं, कैश ला रहा है तो इसलिए डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट, टू कैपिटल अकाउंट, टू लोन अकाउंट। ठीक है। अब अमाउंट कितना डालना है वो देखिएगा। 50,000 रुपये कैश है और लोन उसने लिया 1 लाख रुपए का, तो दोनों को जोड़ कर डालना पड़ेगा जरा एंट्री में। तो कैश आपको मिल रहा है 1.5 लाख रुपए। कैसा है वो मैं बता देता हूँ। आपने खुद का जो पर्सनल एसेट था या जो कैश था वो आपने लगाया है 50,000 रुपीज़, और आपने यहाँ पे बोला है कि लोन लिया है उसने 1 लाख रुपए का, तो उसको लगा दीजिएगा, यहाँ पे डाल दीजिएगा, तो ये वो 1.5 लाख रुपए। नरेशन आप लोग लिख लीजिएगा अपने से, मैं आपको बस शॉर्ट में अभी बता रहा हूँ फिलहाल के लिए। ओके। अब दूसरा पॉइंट ही देखिएगा क्या है। अप्रैल 4 हमने इसकी वर्किंग नोट बनाई थी, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। ठीक है। आपने
यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे लिखा है परचेज गुड्स 20,000 का, जो हमने वर्किंग ग्रुप बनाया वो तो देख लिया अपन ने, जिसमें से किसने परचेज किया इसको, राम ने परचेज किया, तो राम हमारा क्रेडिटर हुआ। पहली बात, आप परचेज कर रहे हो, एसिड है, एसिड की वैल्यू जब जब बढ़ेगी इंक्रीज होगी तो डेबिट, परचेज लिख लो। परचेज अकाउंट डेबिट, ठीक है। अब कौन परचेज कर रहा है, राम उधारी में परचेज कर रहा है, आधा अमाउंट दिया है आधा नहीं दिया, मतलब उधारी है वो, नाम आ गया बंदे का, मतलब क्रेडिटर है वो, उधार का माल। राम क्या हुआ हमारे क्रेडिटर, क्रेडिटर हमारी लाइबिलिटी होती है, लाइबिलिटी की वैल्यू जब जब बढ़ेगी क्रेडिट, तो यहाँ पर आएगा टू राम अकाउंट, ठीक है। अब उसमें उसने बोला था कि उसने हाफ अमाउंट दे दिया और हाफ अमाउंट नहीं दिया है ना। 20,000 के सामान में 10% का ट्रेड डिस्काउंट था, बचा मिला और बचा कितना 18,000, 18,000 का हाफ अमाउंट उसने पे कर दिया है। तो राम ने कितना पे किया है 9,000, और बाकी कितना पे करना था 8,550, जिसमें से 9,000 पे करना था, जिसमें से 450 रुपये डिस्काउंट हुआ, जिसमें से कितना कितना पे करना पड़ा उसको, 8,550 पे करना था, ठीक है। अब उसको कितना पे करना बाकी था, वो कैश में ही पे करेगा, है ना, क्यों कैश डिस्काउंट दिया था कितना, वो हम देख लेंगे एक बार, और साथ ही साथ डिस्काउंट, है ना। अब डिस्काउंट को हम क्रेडिट क्यों किया वो मैं बता देता हूँ। हम किसी से सामान ले रहे हैं, तो वो अगर आप किसी से सामान ले रहे हो और उसने डिस्काउंट दिया तो वो आपका होता है इनकम, ठीक है, इनकम की साइड आता है, इनकम नहीं कहलाऊंगा लेकिन इनकम वाले अकाउंट में आएगा वो, आपका बजट हुआ, ठीक है, इंक्रीज हुआ तो क्रेडिट, इसलिए वो यहाँ पे क्रेडिट में आया डिस्काउंट, ठीक है। अब अमाउंट कैसे लिखेंगे वो मैं आपको बता देता हूँ। 20,000 में से 10% जो ट्रेड डिस्काउंट है उसको हटा दीजिए, कितना बचा 18,000, तो आपका माल जो 18,000 रुपये का है, तो आप यहाँ पे पहले लिख लीजिएगा, क्या लिखेंगे 18,000, ये वाला अमाउंट पहला वाला। दूसरा, राम ने आधा अमाउंट पे किया था, जैसे इसमें दिया है देखिए, हाफ ऑफ द अमाउंट पेड इन कैश, तो 9,000 रुपये, 18,000 का 9,000, 18,000 का हाफ कितना था 9,000, वो उसने पे कर दिया। चलिए दूसरा भी हो गया। अब आपको कैश डिस्काउंट कितना मिला 450, उसको भी डाल दो। अब बाकी 9,000 में से अगर 450 आपका कैश डिस्काउंट है तो कितना पे करना बाकी है, 8,550 रुपये, तो वो आप लिख लीजिएगा। तो ये ऐसा बनेगा एंट्रीज का, और अमाउंट ऐसा लिखेंगे, डायरेक्ट मत लिखिएगा वरना मार्क्स कटेगा। अब दूसरा एंट्री देख लेते हैं, अप्रैल 8, जो अपने वर्किंग नोट बनाया था यहाँ पे, ठीक है। सोल्ड गुड्स टू श्याम 10,000 रुपये का, जिसमें से हाफ अमाउंट हमें रिसीव हो चुका है। श्याम हमारा डेप्टर है, ठीक है, तो डेप्टर की वैल्यू जब जब बढ़ेगी इंक्रीज होगी तो डेबिट, हमने गुड्स बेचा शाम को तो शाम हमें पैसा देगा, इसलिए वो डेप्टर है, ठीक है। और डेप्टर एसिड होता है, एसिड की वैल्यू जब जब बढ़ेगी तो डेबिट, तो पहले लिख लीजिए कि जो शाम है वो हमारा डेप्टर है, श्याम अकाउंट डेबिट, ठीक है। अब उसमें बोला है कि हाफ अमाउंट हमें कैश में मिल गया है, देखिए हाफ ऑफ द अमाउंट रिसीव इन कैश, आपने कोई सामान बेचा है, आपको आधा अमाउंट मिल गया कैश में, कैश भी हमारा एसिड है, एसिड की वैल्यू जब जब बढ़ेगी डेबिट, तो यहाँ पे हम कैश लिख लेते हैं, कैश अकाउंट डेबिट। अब हमने क्या किया, डिस्काउंट दिया है, इस बार हमने डिस्काउंट दिया है सामने वाले बंदे को यानी शाम को। 10,000 का गुड्स था, मान लो आप एक दुकानदार हो, आपके पास 10,000 का कोई सामान है, आप वो शाम को दे रहे हो, लेकिन शाम ने कहा ये बहुत ज़्यादा है, आप मेरे को डिस्काउंट दो, तो आपने 10% का डिस्काउंट दिया, तो जिसको आप डिस्काउंट दे रहे हो उसका फ़ायदा हुआ ना। जब आप डिस्काउंट दोगे तो किसका फ़ायदा ज़्यादा है, आपका कि उसका, जाहिर सी बात है सामने वाले का फ़ायदा होगा, आपका नुकसान ही होगा,
है कि नहीं, क्योंकि आपने 1,000 रुपये कम कर दिया उसके लिए, तो डिस्काउंट आपने अलाउ किया है, वो आपका एक्सपेंस हो जाएगा इस बार। एक्सपेंस इंक्रीज होती है तो डेबिट। यहाँ पे आप लिखेंगे डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट। एक चीज़ हमेशा आप लोग ध्यान रखिएगा दोस्तों, अगर आप सामान बेच रहे हो, जैसे यहाँ पे हमने गुड्स शाम को बेचा, अगर आप डिस्काउंट दे रहे हो तो आपके लिए नुकसान है। अगर आप किसी के यहाँ खरीदने गए हो गुड्स वुड्स सामान और अगर वहाँ से आपको डिस्काउंट मिल रहा है तो आपके इनकम ये सब के साइड में आएगा। ठीक है, हमने कुछ 3 चीज़ें लिखी हैं। पहली बात तो हमने गुड्स बेचा शाम को, कैश में आ गया, डिस्काउंट अलाउ हो गया। अब सेल्स लिख देंगे क्योंकि क्या दिया हमने, गुड्स बेचा है ना, परचेज नहीं किया हमने, सेल किया इस बार, तो सेल्स अकाउंट। अब अमाउंट कैसे लिखेंगे उस पर ध्यान दीजिएगा। ये जो वर्किंग नोट इधर बना हुआ है ना, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये जो वर्किंग नोट बना हुआ है इसके अकॉर्डिंग हमें चलना है। 10,000 का सामान था, ट्रेड डिस्काउंट आपको 1,000 रुपये का पड़ गया, तो एक्चुअल जो वैल्यू है गुड्स की वो कितने की है, 9,000 की। तो यहाँ पे हम लिख देंगे उसको, कितना लिखेंगे, 9,000 रुपये का, यानी आपका जो भी लेन देन डिस्काउंट कैश डिस्काउंट सब जो कुछ भी रहेगा वो 9,000 के ऊपर से रहेगा, 9,000 के हिसाब से रहेगा। ठीक है, अब इसमें बोला था कि हाफ अमाउंट हमें मिल गया कैश में, तो 9,000 का हाफ कितना होता है, 4,500, तो वो आप लिख लो, 4,500 हमें शाम की तरफ से मिल गया है। अब बचा हुआ अमाउंट में क्या है, 5% कैश डिस्काउंट मिल गया। 4,500 का 5% होता है 225 रुपये, तो 2025 लिख लेंगे, सॉरी 225 लिख लेंगे। अब कितना बाकी था, 4,500 देना था, लेकिन उसमें भी हमें कैश डिस्काउंट मिल गया, तो अब हमें कितना देना है, 4,275, इसको हम लिख लेंगे। ठीक है, एक गड़बड़ हो गया, यहाँ पे अब लिखेंगे डिस्काउंट अलाउड को, और यहाँ पे हम ये अमाउंट लिख देंगे ये वाला। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। अब अप्रैल 10 की ओर देखते हैं। बैलेंस पेड टू राम, हमने राम से गुड्स जो खरीदा था उसका बात कर रहा है, अप्रैल 4 का बात कर रहा है। बैलेंस पेड टू राम 5%, सॉरी बैलेंस पेड टू राम 5% कैश डिस्काउंट इस इन फुल सेटलमेंट ऑफिस अकाउंट। अब यहाँ पे जो हमने गुड्स खरीदा था किससे, राम से, उसको बोलो सेटल करने का वक्त आ गया है। ये याद रखिएगा, ये अभी सेटल नहीं हुआ है, ये इतना अमाउंट हमें देना बाकी था। ठीक है, 8,550, अब उसको यहाँ सेटल कर रहे हैं, मतलब सारा उधारी क्लियर हो गया करके। तो ये अप्रैल 10, यहाँ पे एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, राम हमारा क्रेडिटर था, अब हम सेटल कर रहे हैं उसका अमाउंट। ठीक है, हमने किसी से उधारी लेके रखा था या उधार में घुस लिया था, हम उससे चुका रहे हैं, तो बुक में अब उसकी एंट्री को हम क्लोज करने जा रहे हैं। तो क्या होगा देखना, राम हमारा क्रेडिटर था, क्रेडिटर हमेशा लाइबिलिटी में आते हैं, जब लाइबिलिटी बढ़ी हुई थी तो क्रेडिट में थी, है ना, इसलिए हम यहाँ पे क्रेडिट किए थे। लेकिन अब क्या कर रहे हैं, हम इसे सेटल कर रहे हैं, यानी लाइबिलिटी ख़त्म होने वाला है राम की, है ना। तो जब लाइबिलिटी ख़त्म होगा यानी डिक्रीज हो रहा है, इसलिए हम इसको अब डेबिट करेंगे। ठीक है, या आप इसे ऐसे भी समझ सकते हैं कि अगर यहाँ पे क्रेडिट था, अब इसे हम सेटल कर रहे हैं तो अब डेबिट कर देंगे। तो राम हमारा क्रेडिटर था तो इसको हम डेबिट करेंगे, और क्रेडिटर हमेशा लाइबिलिटी में आती है। राम अकाउंट डेबिट, कितना रुपए बाकी बचा हुआ था देना, 9,000 रुपये। हमने यहाँ वर्किंग नोट में भी बनाया था, 20,000 का सामान था, 2,000 ट्रेड डिस्काउंट हुआ, 18,000 था, 18,000 का 9,000 हमने अमाउंट ऑलरेडी पे कर दिया था, जिसमें से 9,000 रुपये बचा था।
9,000 में से अब हमें 9,000 नहीं देना है क्योंकि हमें कैश डिस्काउंट मिला था, उसको भी हमें लिखेंगे। तो पहले हम कैश लिख लेते हैं, हमें कितना देना है। हम देंगे इसे 8,550 रुपये। और हमें जो डिस्काउंट रिसीव हुआ था, हमने कुछ ख़रीदा तो हमारे लिए रिसीव हुआ, कितना रिसीव हुआ, 450 रुपये। ओके, ध्यान रखिएगा सारा खेल वर्किंग नोट का ही है। एक बार आपने वर्किंग नोट समझ लिया तो आप जर्नल एंट्री को भी समझ लेंगे। तो इतना हुआ। अब अप्रैल 12 की मैं बात करता हूँ। अप्रैल 12 क्या कहता है, हमने जिसको गुड्स बेचा था, ये मैं पहले इसके बाद ये इसको ध्यान से देखिएगा। अप्रैल 8 को हमने गुड्स बेचा था शाम को 10,000 का, ठीक है। वर्किंग नोट ने आपने समझ लिया होगा वर्किंग नोट देख के कि क्या है कैसा है अमाउंट। अब इसमें क्या बोलता है कि जो जिस आदमी को अपन ने गुड्स बेचा था शाम को, वो इंसॉल्वेंट हो गया है, यानी कंगाल हो गया। इंसॉल्वेंट का मतलब तो कंगाल हो जाना। अब उसके पास एक भी पैसा नहीं बचा, लेकिन वो कैसे तैसे करके 50 पैसा रुपीस है वो हमें दे देता है। कैसे देता है, इसमें बोला है कि 50 पैसा इन रुपीज़ कुड बी रिलाइज फ्रॉम स्टेट। कोई ज़मीन जायदाद कुछ पर्सनल प्रॉपर्टी कुछ होगी, वो बेच के उसने 50 पैसा हमें दे दी। अब आप बोलोगे ये 50 पैसा क्या है, जब बात 10,000 का था जिसमें से हाफ अमाउंट उसने पे कर दिया था, तो इतना तो पे करना था उसको, 4,275 या जो भी है ये पे करना था। लेकिन अब इसने 50 पैसा पे करेगा, कैसा रहेगा, कैसे समझ में नहीं आ रहा है करके आप लोग ये सोचो, कंफ्यूज हो गया आप लोग, है ना। शाम को इतना पैसा पे करना था, लेकिन अब क्वेश्चन में बोला है कि 50 पैसा ही पे करेगा। यहाँ जब जनरल एंट्री में 50 पैसा, 20 पैसा, 10 पैसा, 90 पैसा बोलता है, तो एक बात आप अच्छे से समझ लीजिएगा, वो पैसे का मतलब परसेंट से है, ठीक है। तो ये जो पैसा लिखा है ये सही लिखा है, लेकिन इसको आप परसेंट मानेंगे। 50% कैसे लिखेंगे मैं बता देता हूँ। शाम हमारा डेब्टर था। डेब्टर एसिड थी, एसिड की वैल्यू जब जब बढ़ती है तो डेबिट, इसलिए हम यहाँ पे शाम को डेबिट किए थे। अब हम इसका अकाउंट सेटल करने जा रहे हैं, है ना। तो उसको हम क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे, क्योंकि उसकी वैल्यू डिक्रीज हो रही है। अब हम उसे क्लोज कर रहे हैं उसका अकाउंट। या आप ऐसे भी समझ सकते हैं दूसरे तरीके से कि यहाँ पे हमने डेबिट किया था, अब इसका अकाउंट क्लोज कर रहे हैं तो क्रेडिट कर देंगे, उल्टा कर देंगे, है ना। तो इसको बनाते हैं, लिखते हैं, कैसे लिखेंगे ध्यान से देखिएगा। 4,275 रुपीज़ देना बाकी था, जिसमें से इसने 50% अमाउंट जो है वो हमें दे दिया कैसे भी करके, ठीक है। तो 50% अमाउंट दिया है उसने, मतलब वो क्या क्या दे रहा है, पैसा दे रहा है आपको, कैश दे रहा है। कैश की वैल्यू जब जब बढ़ेगी तो डेबिट, इसलिए हम लिखेंगे कैश अकाउंट डेबिट। 4,275 का आधा आप लिखोगे, लेकिन इसका आपको आधा नहीं करना है ना, इसका आप आधा करोगे। ये चीज़ याद रखिएगा, मैं वापस रिपीट कर दे रहा हूँ ये चीज़। 10,000 में से 9,000 रुपये का सामान था, जिसमें से उसने आधा अमाउंट पे कर दिया है। अब आपको आधा अमाउंट ही पे करना है, ठीक है। तो इसमें से वो आधा अमाउंट पे करेगा अपने को और आधा नहीं कर पाएगा। तो आधा अमाउंट कितना हुआ, इसको मैं क्या बोलते बोल गया था कि ये इसका आधा करेंगे, इसका आधा नहीं करेंगे, हम इसका आधा करेंगे। डिस्काउंट के पहले क्या है ना, अगर वो पैसा देता तो डिस्काउंट करते, हमने सब लिख के रख लिया था हिसाब में कि इतना इतना अमाउंट वो पे करेगा अपने को कैश के बाद, लेकिन उसके पास कैश ही नहीं है, इसलिए हम ये अमाउंट देख रहे हैं 4,500। वो पैसा देता तो इसको हम करते, इससे माइनस करते, तब जाके हम इसको ये हिसाब देते, लेकिन वो पैसा ही नहीं दे पाए, इंसॉल्वेंट हो गया, यहाँ पे दिया है, इसलिए हम जो मेन बैलेंस है उसको उससे देखेंगे, कंपेयर करेंगे। 4,500 का हाफ कितना होता है, 50 पैसा के हिसाब से, यानी 50% के हिसाब से 4,500 का होता है 2,250। अब वो हो गया बैड डेप्ट, पैसा पे नहीं कर पा रहा है, आधा पैसा डूब गया तो हमारा नुकसान हुआ। नुकसान इंक्रीज हो रहा है तो डेबिट यहाँ, लेकिन यहाँ पर हम एक्सपेंस नहीं लिखेंगे, उसका दूसरा नाम होता है, वो होता है बैड डेप्ट। तो अब यहाँ पे लिखेंगे बैड डेप्ट अकाउंट डेबिट, कितना 2,250।
ये दोनों को जोड़ोगे तो 4000 होता है। श्याम हमारा डेबिटर था, जहाँ हमने डेबिट किया था, अब हम इससे अकाउंट सेटल कर रहे थे, तो इसको क्लोज कर देंगे तो हो जाए क्रेडिट। पहले डेबिट था, क्रेडिट हो जाएगा, ख़त्म। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आया होगी। थैंक यू।